सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि खुद अनुज का केस लड़ने वाला है और अनुज की पूरी मदद करने वाला है। उसका नाम, उसकी शोहरत, उसका बिजनेस, उसकी हर चीज वापस दिलाने में, वो भी अंकुश और बरखा कपाड़िया से। पर लेकिन इस केस को जीतने के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है जिसकी मदद से वो एक केस जीत सके। पर लेकिन अब यहाँ पर देविका आ चुकी है और देविका ने आदिक और रोमिल से मदद मांगी है और उन्होंने बिना एक पल गवाए अनुज की मदद करने के लिए हाँ कर दी है। अब यहाँ पर रोमिल और आदिक पहुंच जाते हैं बरखा और अंकुश के पास कुछ सबूत इकट्ठा करने। पर लेकिन यहाँ पर वो दोनों कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। यहाँ पर उन दोनों को कुछ सबूत तो मिले हैं, पर लेकिन वो सबूत काफी नहीं है जिससे कोर्ट में वो लोग साबित कर सके कि अनुज का पारे के संग धोखा हुआ है। अब यहाँ पर अनुज कहता है कि अगर तुम्हें कुछ करना होगा, मैं जानता हूँ कि अंकुश भाई बहुत गुस्से वाला आदमी है, अगर तुम बार बार उनसे एक चीज पूछोगे तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में आके सब सच कबूल कर लेंगे, वो भी कोर्ट में खुद अपने मुंह से। सागर कहता है कि आपका प्लान तो अच्छा है, पर लेकिन ये प्लान काम कर जाए उसकी बहुत कम चांसेस हैं, हमें बहुत बार रिस्क ले रहे हैं। अनुज कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है इस केस को जीतने का। अगर हम ये केस हार गए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी सब चीजें खो दूंगा और बरखा और अंकुश कपाड़िया मुझे धोखा देकर बच जाएंगे। अब यहाँ पर कोर्ट में बरखा और अंकुश तो वो तैयार होकर आए हैं, उन्हें पूरा यकीन है कि वो एक केस जीतने वाले हैं और अनुज को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर सागर कटघरे में अंकुश कपाड़िया को बुलाता है और उससे सवाल जवाब करता है, पर लेकिन यहाँ पर अंकुश बहुत ही चालाकी से और बहुत समझदारी से उसके सारे सवालों का जवाब देता है। पर लेकिन यहाँ पर सागर बार बार कहता है कि जज साहब, इन दोनों ने मिलकर अनुज कपाड़िया को इंजेक्शन देते जिसकी वजह से उनकी मेंटल कंडीशन खराब हुई और समय आने पर इन्होंने उनका सब कुछ हड़प लिया, ये दोनों एक नंबर के फ्रॉड है। पर लेकिन यहाँ पर अंकुश कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सागर बार बार ये कहता है कि इन दोनों ने इंजेक्शन दिए हैं और यहाँ पर इस बात से चिढ़कर अंकुश गुस्से में कहता है कि नहीं, हमने अनुज को इंजेक्शन नहीं बल्कि पागल होने की दवाई दी थी। अब यहाँ पर अंकुश ने गुस्से में आकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। यहाँ पर बरखा समझ चुकी थी दांत में कुछ तो काला है, पर लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अंकुश को रोकने के लिए जाती है, यहाँ पर अनुज उसको रोक लेता है। वो कहता है कि आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहाँ बैठकर सब चीजें देखते रहेंगी। अगर यहाँ पर बरखा एक पल के लिए भी अंकुश को रोक लेती तो अंकुश कभी अपना सच कबूल करता ही नहीं। अब यहाँ पर अंकुश ने सभी पुलिस वालों के सामने, जज साहब के सामने, पूरी कोर्ट में सबके सामने कबूल कर लिया है कि उन दोनों ने मिलकर अनुज कपाड़िया को पागल होने की दवाई दी थी। पर लेकिन यहाँ पर अंकुश का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उसे यकीन नहीं होता कि सागर ने बहुत चालाकी से उसके मुंह से सब चीजें निकलवा ली और यहाँ पर अंकुश ने एक बहुत बड़ी गलती फिर से कर दी है। उसने भरी कोर्ट में सभी के सामने पकड़ लिया है सागर का कॉलर और कहता है कि तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, तूने बहुत चालाकी से मेरे मुझे सच उगलवा लिया, पर लेकिन ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जैसे लॉर्ड को मैं यूं खरीद सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं अंकुश कपाड़िया हूँ, अंकुश कपाड़िया एम्पायर का मालिक, आखिर तुम मेरे सामने हुई क्या। पर लेकिन यहाँ पर जज साहब को सुनने को तैयारी नहीं है क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब यहाँ पर जज साहब ने उन दोनों को 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही साथ अनुज कपाड़िया को सब चीजें वापस मिल चुकी हैं। यहाँ पर अनुज और सागर का प्लान फाइनली काम कर चुका है। अब यहाँ पर हमारा अनुज फिर से अनुज कपाड़िया बन चुका है, द ग्रेट बिजनेसमैन। पर लेकिन क्या यहाँ पर बरखा और अंकुश हार मान जाएंगे या फिर वो दोनों कुछ चाल चलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नए के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।